हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। बच्चों, आपका 17 तारीख में 10th का हिंदी का एग्जाम है और उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से व्याकरण की जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के पर्पज से एक वीडियो बना रही हूँ मैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें। नोटबुक और पेन लेकर बैठे बच्चों। जल्दी जल्दी से आप अपना नोट करते रहें और उस चीज को सीखें। बच्चों, आज मैं आपको पदबंध टॉपिक करा रही हूं, तो आप ध्यान से समझेंगे। पदबंध, जैसा कि बच्चों पदबंध में पद और बंध दो शब्द मिलकर बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम पद शब्द का अर्थ समझेंगे कि पद होता क्या है। पद का अर्थ है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, ठीक है। हम कह देते हैं कि भाई मैं उस पद पर कार्य कर रही हूं या मेरे पिताजी उस पद पर कार्य करते हैं। तो ये पद बनता कैसे हैं बच्चों? जब तक हमारे जो शब्द होते हैं, शब्द कैसे, जैसे मान लीजिए राम, श्याम, मीना आदि। तो ये जब तक शब्द अलग अलग हैं तब तक ये स्वतंत्र हैं और शब्द कहलाते हैं। लेकिन जब ये व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार से, देखिए बच्चों, जैसे राम, श्याम और मीना बहन भाई हैं। तो अब बच्चों देखिए, राम, श्याम और मीना, इन्हें अपना एक वाक्य में निश्चित स्थान प्राप्त हो गया है। तो ये हमारे शब्द ना रह करके पद बन गए हैं। जब हम शब्दों को निश्चित स्थान प्रदान कर देते हैं वाक्य में, तो वो बच्चों पद कहलाते हैं, शब्द नहीं कहलाते। शब्द जो होते हैं बच्चों वो स्वतंत्र होते हैं। अब हम देखते हैं कि पदबंध शब्द का अर्थ क्या होता है। यानी पदबंध शब्द का अर्थ है पदों का बंध, अर्थात उनका जो पद है उनका संगठित रूप ही पदबंध कहलाता है। पद एक व्याकरणिक इकाई होता है। व्याकरणिक इकाई का मतलब बच्चों ये है कि भाई उसको अपनी एक पहचान मिल गई है, वो वाक्य में उनको एक निश्चित स्थान प्राप्त हो गया है। पदबंध की आप परिभाषा देखेंगे बच्चों, जब अनेक पद मिलकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में किसी एक पद की भांति कार्य करते हैं तो पदों का वह समूह पदबंध कहलाता है। ओके बेटा, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में एक पदबंध भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। सेकंड स्टेप है, कुछ लघु वाक्यों में पृथक पृथक तो कई पद होते हैं किंतु पदबंध एक भी नहीं होता है। किस प्रकार से बच्चों? अब उदाहरण देखेंगे, ध्यान से देखिए। फर्स्ट उदाहरण है, यह पुस्तक हमारी है। यह पुस्तक हमारी है। बच्चों ध्यान से देखिए, यह पुस्तक हमारी है। तो यह क्या है बच्चों? विशेषण। किसका? पुस्तक का। ठीक। तो जो इस प्रकार इसमें जो पद हैं वो पदबंध नहीं है, किंतु हम इसी वाक्य को देखे कैसे बनाते हैं। यहां वहां से फटी हुई यह पुस्तक हमारी है। तो यहां वहां से फटी हुई, जिसमें आप इस वाक्य में देखिए अनेक पद हैं और यहां वहां से फटी हुई का मतलब ये है अनेक पदों का एक समूह। देखिए यहां वहां से फटी हुई, ये अनेक पदों का एक समूह है जो ये पुस्तक की विशेषता को बता रहा है। तो ये हमारा क्या है बच्चों? पदबंध है। और ये कैसा पदबंध है बच्चों? विशेषण पदबंध, क्योंकि ये पुस्तक की विशेषता को बता रहा है कि यह यहां वहां से फटी हुई यह पुस्तक हमारी है। अब बच्चों हम देखते हैं पदबंध के भेद, कि पदबंध के भेद कितने होते हैं। पदबंध के भेद,
पदबंध बच्चों 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट देखिए, संज्ञा पदबंध। सेकंड, सर्वनाम पदबंध। थर्ड, विशेषण पदबंध। फोर्थ, क्रिया पदबंध। और फिफ्थ, क्रिया विशेषण पदबंध। तो बच्चों आपने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, मैंने लास्ट वीडियो में डाले थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है और क्रिया विशेषण क्या होता है। चलिए अब हम पदबंध के भेद को एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों संज्ञा पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध संज्ञा पद का कार्य करता है तब वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे घंटे वाला हाथी चला गया, तो हाथी क्या है बच्चों? इसमें जाने वाला कौन है? हाथी। तो हाथी कौन है? करता है, तो उसको संबोधित कौन कर रहा है? घंटे वाला। ठीक है, तो ये घंटे वाला संज्ञा की को बता रहा है। तो संज्ञा की विशेषता इसी में बता रहा है ना कि घंटे वाला हाथी चला गया। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा? क्योंकि कर्ता हमेशा क्या होता है? संज्ञा पद होता है, और जब संज्ञा को बता रहा है ये दोनों शब्द घंटे वाला हाथी, तो ये हमारा संज्ञा पदबंध कहलाएगा। सेकंड देखिए बच्चों, सर्वनाम पदबंध। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध सर्वनाम पद की विशेषता का कार्य करता है तब वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। तो सर्वनाम शब्द आप सभी जानते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम होते हैं। अब सर्वनाम शब्द है इसमें मैं। ठीक है, लंगड़ाता हुआ मैं किसी प्रकार घर पहुंचा। तो ये जो बच्चों लंगड़ाता हुआ, दो शब्दों जो पद हैं ये दो, ये किसकी सर्वनाम को बता रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं कि लंगड़ाता हुआ मैं किसी प्रकार घर पहुंचा। तो ये संज्ञा जो हमारी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है सर्वनाम, तो इससे पहले जो शब्द आ रहे हैं वो सर्वनाम के को संबोधित कर रहे हैं, तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम थर्ड देखते हैं, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है बच्चों? विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। देखिए, जब किसी वाक्य में कोई पदबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण का कार्य करता है तब वह विशेषण पदबंध कहलाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, रोता हुआ बच्चा आ रहा है। अब संज्ञा क्या है बच्चों? यहाँ पे बच्चा, तो कैसा? रोता हुआ बच्चा आ रहा है। तो ये रोता हुआ, हंसता हुआ, खेलता, तो जब हम किसी की विशेषता को बताते हैं तो वो विशेषण कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो रोता हुआ बच्चा आ रहा है, तो ये रोता हुआ जो पद है ये विशेषण पदबंध के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है फोर्थ है हमारा क्रिया पदबंध। भाई क्रिया आप सभी जानते हैं, क्रिया क्या होती है? जिससे हमें काम का होना पता चलता है, वो क्रिया कहलाती है। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध क्रिया पद की भांति कार्य करता है तो उसे क्रिया पदबंध कहते हैं। क्रिया पद की भांति कार्य कर रहा है, देखिए कैसे? जैसे रेलगाड़ी दौड़ती चली गई, तो दौड़ती से हमें पता चल रहा है, दौड़ने से भाई हमें पता चल रहा है कि भाई वो दौड़ रही थी, तो चलने का ही आभास होता है ना। तो रेलगाड़ी दौड़ती चली गई, तो यहाँ पर ये चलना, चली गई, तो ये हमारी क्रिया है, और दौड़ती चली गई ये क्रिया पदबंध के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ है हमारा क्रिया विशेषण पदबंध। तो क्रिया हमने अभी ऊपर बताया है आपको, क्रिया क्या होती है? जिससे काम का होना पता चलता है। जब किसी वाक्य में कोई पदबंध संज्ञा पद के स्थान पर किसी क्रियापद की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। जैसे हवा धीरे धीरे चल रही है, तो चलना यहाँ पे क्या है? क्रिया है, तो वो कैसे चल रही है? धीरे धीरे।
तो ये उसकी विशेषता को बता रही है कि जो हवा है वो धीरे धीरे चल रही है। तो बच्चों, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। एक एक एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है, इसे अच्छे से आप लर्न कर लेना। तो आप जो आपका एग्जाम आ रहा है 17 तारीख में हिंदी का, तो उसमें बहुत अच्छे से आप पदबंध के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर आप बच्चों बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और वो आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। मैं आपके मेन एग्जाम की तैयारी के लिए आपको अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराती रहूंगी। थैंक यू।